दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे मार्च क्वार्टर के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जिसमें ये साबित हो चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर और एफआई ने जम के खरीदारी की अदानी ग्रुप के शेयरों में। तो वो कौन से शेयर है जिसमें काफ़ी बड़ा निवेश है मार्च क्वार्टर के दौरान, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस डाटा को एनालिस करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो एमएससीआई इंडेक्स ने एक बड़ा फैसला किया है। अदानी ग्रुप की दो कंपनियों की जो यहाँ पे वैल्यूशन है उसको कम किया जा रहा है, फ्री फ्लोट वैल्यू कम की जा रही है। उसके पीछे वजह क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने जो कैपेक्स था है उसको एक्सपेंडिचर को कम किया है, यानी जो पहले उन्होंने जो फैसला किया था उसमें उन्होंने कमी लाई है। इसके पीछे वजह आपको पता ही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में बहुत ज़्यादा फंड की कमी हुई है। ऐसे में जो पहले एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहे थे उसको अब समेटना शुरू किया है। एक तरह से एक दिशा के साथ में काम करे, यानी वो उन्होंने समझ लिया कि ज़्यादा कर्ज लेके काम नहीं करना है और इसीलिए वो लगातार अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा इस बार, कमाल कर दिया है कंपनी ने। पिछली बार जहां पे इनका प्रॉफिट मात्र 1 डिजिट में आ गया था, इस बार प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, लगभग 5000 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है। तो क्या अब अदानी पावर में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी महीने के अंत में आई थी, उसके बावजूद भी मार्च के जो ये आंकड़े निकल गए जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की, यानी जो गिरावट का फायदा उठाया। और मार्च महीने क्वार्टर के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छी 5 कंपनियों के अंदर खरीदारी हुई है रिटेल इन्वेस्टर की। तो यहाँ पे जैसे रिपोर्ट निकले उसके बाद में भारी गिरावट हुई, लोगों को एक बार समझना है क्या किया जाए। लेकिन जैसे थोड़ा सा मामला सेटल हुआ और जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 15,000 रुपीज़ का, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर को भी हिम्मत आई और उन्होंने यहाँ पे जम के खरीदारी कर ली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्राइम डाटाबेस की जो रिपोर्ट निकल के आई वो कह रही है कि रिटेल इन्वेस्टर ने करीब 11,292 रुपीज़ की भारी इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में मार्च क्वार्टर के दरमियान। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप में जो निवेश हुआ उसमें रिटेल इन्वेस्टर का, उसमें देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट्स, इन 5 कंपनियों में जम के खरीदारी किया रिटेल इन्वेस्टर ने। दूसरी तरफ अगर देखें तो अदानी ग्रुप की कंपनियों के अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर है जो मेहरबान हुए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जम के खरीदारी की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफ़ी बड़ा निवेश किया है। तो ये कुछ स्टॉक है जो राडार पे जिनमें रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है। तो उस कैटेगरी में आप देख सकते हो कि आपको अदानी ग्रुप शामिल दिखाई देगा। अदानी ग्रुप में रिटेल इन्वेस्टर ने जम के भरोसा किया है। तो चाहे विपक्ष कितने भी सवाल उठाए उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे खरीदारी जरूर की है और ये एक सबूत है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से पॉजिटिव माहौल के साथ में आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक झटका लगा है अदानी ग्रुप को। एमएससीआई इंडेक्स ने यहाँ पे कहा है कि अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों की वो जो फ्री फ्लोट वैल्यू है उसको कम करेंगे। यानी देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की जो यहाँ पे देख सकते हो इसके इंडेक्स के अंदर जो वेटेज है उसको कम किया जा रहा है। तो एक तरह से ये 2 कंपनियों के लिए बुरी खबर है। ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर जो एमएससीआई है, मई इंडेक्स के रिव्यू में इन दोनों कंपनियों के फ्री फ्लोट परसेंटेज को कम करने का फैसला किया है। एमएससीआई ने आज जो घोषणा की है उसमें कहा गया है कि इन 2 कंपनियों के शेयरों के सप्ताह के पहले कारोबार यानी सोमवार को बिकवाली की आशंका जताई जा रही है इस खबर के बाद में। तो आप देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस के शेयरों में 1% की गिरावट देखी गई थी और इस गिरावट के पीछे ये भी वजह थी कि आप देखें तो मार्केट में बहुत भारी गिरावट हुई थी। अदानी ट्रांसमिशन में भी 1.24% की गिरावट थी, क्लोजिंग 999 के आसपास थी। तो यहाँ में एमएससी इंडेक्स ने अदानी टोटल गैस की जो फ्री फ्लोट को 25% से घटा के 14% का फैसला किया है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन की फ्री फ्लोट जो है 10% के आसपास रखने की संभावना बनती है। तो फ्री फ्लोट का मतलब यह कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर द्वारा पब्लिक इक्विटी मार्केट्स में खरीद के लिए उपलब्ध बाकायदा शेयरों के अनुपात से मतलब होता है उसका। और एमएससीआई विदेशी निवेशकों के लिए मार्केट इंडेक्स एनालिटिक्स और ESG रिसर्च जैसे प्रोडक्ट और सर्विस मुहैया कराते इन्वेस्टमेंट डिसीजन सपोर्ट टूल प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी के इंडेक्स दुनिया भर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए बेंचमार्क के रूप में ये काम करते हैं। और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एपीआई अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में सोमवार को तेज बिकवाली कर सकते हैं, यानी उनका यहाँ पे बिकवाली हो सकती है एमएससी की इस रेटिंग के कम करने के बाद। एमएससी के फ्री फ्लोट को कम करने के फैसले के बाद सोमवार को इन दोनों कंपनियों में बिकवाली की आशंका बनी हुई है।
एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडेक्स फंड में निवेश करने वाले एफआई और एफपीआई दोनों एमएससीआई को फॉलो करते हैं और एमएससीआई की मई की इंडेक्स रिव्यू के आधार पर इन दोनों कंपनियों में शेयरों की बिकवाली की उम्मीद है। इसलिए सोमवार को बाजार खुलने पर एफआई और एफपीआई की तरफ से इन दो स्टॉक के अंदर तेज बिकवाली हो सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने जो अपना पहले कैपेक्स जो डिक्लेयर किया था उसमें 28% की इस समय जो गिरावट की संभावना बन रही है। आने वाले समय में वो 28% अपना जो निवेश है कम कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो $3.8 बिलियन के आसपास का निवेश की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रिवाइज कर दिया है। जो पहले गाइडेंस रखी थी उसमें फाइनेंशियल 2024 के लिए वो जो खर्च करने वाले थे वो करीब $5.3 बिलियन के आसपास था, जिसको अब घटा के $3.8 बिलियन कर लिया है। और आप देख सकते हो कि इसके पीछे जो 28% की जो गिरावट है, तो इधर आप देख सकते हो कि फिर से इन्होंने अपने बिजनेस को एक फिर से रीवैल्यू करने की कोशिश की है कि इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया अदानी ग्रुप को और उनका जो एक बहुत तेज़ी से जो कारोबार बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लग गया है। यहाँ पे देखो पिछले साल अदानी ग्रुप की तरफ से जो सीएफओ थे उन्होंने $5.3 बिलियन के निवेश की यहाँ पे घोषणा की थी कि इतना हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल 2024 के लिए और $5.1 बिलियन होगा फाइनेंशियल 2023 के लिए और आने वाले फाइनेंशियल 2025 तक $49 बिलियन को इन्वेस्टमेंट करने की उनका जो है विचार था, लेकिन अब उसमें देख सकते हो कि उसमें कमी कर ली गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फैसला है ये साबित करता है कि अदानी ग्रुप इस समय फूक के कदम रख रहे हैं और वो जहाँ पे भी हो अनावश्यक खर्च है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बिजनेस को एक तरह से फिर से वो रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। जहाँ भी हो जहाँ से पैसे बचाए जा सके वहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश भी करें और जहाँ पे कोशिश है वहाँ पे नया निवेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय बिजनेस को बिल्कुल पटरी पे लाया जा सके। और इसी के तहत उन्होंने देखे तो अपना म्यांमार का पोर्ट बेचा जिससे उनको एक बड़ी रकम मिली, जिसके माध्यम से वो अपने पुराने जो कर्ज है जो मेच्योर होने वाले जो बॉन्ड्स है उसकी रकम चुका सकते। तो एक तरह से वो डिसीजन ले रहे और इसीलिए यहाँ पे एक तरह से तो कैपेक्स एक्सपेंडिचर में कमी आई और ये फैसला इन्होंने किया, ये इनके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी पावर ने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है बहुत ही शानदार रहा है। आप देख सकते हो इस बार जो प्रॉफिट है उसमें 118% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट बताया वो 5240 रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 12.9% की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4645 रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था। लेकिन अगर आप इसको Q3 से कंपेयर करें तो Q3 में तो प्रॉफिट बिल्कुल 1 डिजिट में आ गया था, यानी एक तरह से देखें तो कंपनी लॉस में आने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बाद में एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला, ज़बरदस्त। पूरे साल की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10,727 रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 118% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो अब देखो पिछले साल ये 4,912 रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट था, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा एक जंप देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के रिवेन्यू में थोड़ी सी कमी रह गई। आप देख सकते हो 10,795 रुपीज़ का रिवेन्यू है, पिछली बार ये 13,308 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था। लेकिन कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात है उसमें 35.8% की ज़बरदस्त जंप है जो 43,041 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल यानी 2021-22 में ये 31,686 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत बेहतर है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि कंपनी का झारखंड का जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है और उस बिजली को बांग्लादेश को सप्लाई किया दिया जा रहा है और सेकेंड फेज़ में 800 मेगावाट का दूसरा पावर प्रोजेक्ट भी इनका शुरू होगा। तो आने वाले समय इसका रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने जो सब्सिडीज कंपनी थी उनका मर्जर कर लिया अपने आप में, ये भी एक अच्छा फैसला है जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से इस रिजल्ट में एक ज़बरदस्त हमने बाउंस बैक देखा है, बहुत ही बेहतर नतीजे, पूरे साल के अंदर सबसे शानदार प्रॉफिट दिखा है, ये इशारा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है और इसकी प्राइस बहुत नीचे आ गई है। तो एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है रिजल्ट के दम पे। बाकी ओवरऑल इस समय अदानी ग्रुप के लिए जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी बनी हुई है, तो उसके लिए वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।